पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। एक अहम बैठक जो इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है, जल्द डील हो सकती है, ये कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालबाफ ने जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी और अमरीका ज़रूरत पड़ने पर ईरान के अहम तेल पर खार्ग जजीरे पर कब्जा कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें। सऊदी मेहमान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ गैर मुतसलसल यकजहती का इरादा। कहा पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के शाना बशाना है। मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, सफारती कोशिशों और इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,50,840 की सतह पर ट्रेड। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी शरीक हुए। सऊदी मेहमान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। कहा पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के शाना बशाना है। मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, सिफारती कोशिशों और इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल। तीनों ममालिक का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। The Foreign Minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान की मेज़बानी में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा के इजलास में खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल और जंगबंदी के उमूर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार बोले कि खित्ते में जारी कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म की क़यादत में इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुताबिक मज़ीद 20 जहाज़ों को इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 पाकिस्तानी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे। इसहाक़ डार ने इक़दाम को खुशाइंद और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिया। इसहाक़ डार की ट्वीट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर कर दी। पेशरफ्त ने अमरीकी क़यादत समेत दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब कर ली। ईरान का जौहरी अदम फैलाओ मुआहदे से निकलने पर गौर। अरकान पार्लियामेंट के हुकूमत पर दबाव में इजाफा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुआहदे में रहने का जवाज़ ख़त्म हो गया। आलमी एटमी इदारे की जानिबदारी और खामोशी की इंतहा। IAEA मजम्मत तक नहीं कर रहा। इजराइल और अमरीका के ईरान की सिविल और तवानाई मराकज़ पर एक बार फिर हमले। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर हमला। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। खुज़िस्तान में पानी की फराहमी के मरकज़ को निशाना बनाया गया। तेहरान में मोबाइल कमांड सेंटर्स और असलहा बनाने के मराकज़ पर भी हमले का दावा। अमरीकी और इजराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 6 अफराद शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, जिनमें 216 बच्चे शामिल हैं।
ईरान ने अमरीकी और इजरायली सनती अहदाफ को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का ईरानी दिफाई निज़ाम का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और जनूबी ईरान में अमरीकी F-16 तैयारा तबाह करने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह होने की भी इत्तलात। तस्वीर सामने आ गई। कुवैत में एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरने से आग भड़क उठी। फ्यूल टैंक और रेडार सिस्टम को नुकसान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की मुज़ाकरात के पैगामात भेजने और दूसरी तरफ ज़मीनी हमले की खुफिया तैयारी पर ट्रंप पर तनकीद। बोले, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज अमरीकी ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार कर रही है ताकि अमरीका और उसके इलाकाई इत्तेहादियों को सख्त सज़ा दे सकें। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुसल्लत करदा जंग अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान जंग ने ट्रंप को अमेरिका में गैर मकबूल कर दिया। नो किंग्स के नाम से मुजाहरे मुल्क भर में फैल गए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ईरान पर हमला ट्रंप की ज़ाती लड़ाई करार दे दिया। कैलिफोर्निया में साहिल की रेत पर सदर के खिलाफ नारे दर्ज किए गए। मारूफ अदाकार रॉबर्ट डिनेरो ने भी नो किंग्स मुजाहिरों की हिमायत कर दी। ट्रंप को अमेरिका की बका के लिए खतरा करार दिया। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने सदर समेत रहनुमाओं के पुतले उठा लाए। इजरायली अवाम आए दिन की जंगों से परेशान। नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली अवाम भी फट पड़े। तल अवीव में ईरान जंग के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। ईरान के खिलाफ जंग फौरी खत्म करने का मुतालिबा। इजरायली पुलिस ने मुत्तादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। ईरान जंग के खिलाफ सबसे बड़ा मुजाहिरा हैफा में हुआ। लोगों का ड्रम बजाकर जंग के खिलाफ एहतजाज। रूस का 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान। रूस के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में एक बार फिर हलचल। पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक नाफिज रहने की तवक्को। फैसले का असर चीन, तुर्की, ब्राज़ील और अफ्रीका के कई मुमालिक पर पड़ेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायतवारी के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। सूबाई हुकूमतों को मोटरसाइकिल और रक्षा मालिकान की रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड तैयार। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद का इंतज़ाम मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अवाम से बचत मुहिम में साथ देने की अपील। वफाकी हुकूमत की हफ्ते में 2 दिन स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को सिफारिशात भिजवा दी गई। स्मार्ट लॉकडाउन हफ्ता दिन 12 बजे से इतवार रात 12 बजे तक नाफिज करने की तजवीज़। शादी ब्याह समेत तमाम कमर्शियल सरगर्मियाँ रोकने की सिफारिश। हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज़ और दफातर बंद रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सूबों की रजामंदी के बाद वफाकी हुकूमत बाज़ाब्ता एलामिया जारी करेगी। इब्तदाई तौर पर निफाज 4 अप्रैल से शुरू करने की सिफारिश। छह साल बाद PIA का लंदन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ मुसाफिरों के साथ हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट ने अलविदा कहा। इफ्तिताही तकरीब में केक काटा गया। खुशनसीब मुसाफिर को कुरानदाजी के जरिए गाड़ी दी गई। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय मईशत पर अदम एतमाद। मोदी के बुलंदोबांग नारे ज़मीन बोस। नाक़िस मुआशी और सिफारती पॉलिसीज़ ने भारत को पेट्रोल, गैस और मुआशी बहरानों में धकेल दिया। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल से ताल्लुकात की भारतीय मईशत पर गहरे मनफी असरात नुमाया हैं। गैर मुल्की सरमायाकार भारतीय बॉन्ड और हिस्से से रिकॉर्ड रफ्तार के साथ सरमाया निकाल रहे हैं।
सजावल के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई, 16 अफराद डूब गए, 12 अपनी मदद आप के तहत दरिया से निकलने में कामयाब, 4 लापता। मकामी गौताखोरों की मदद से 4 अफराद की तलाश का ऑपरेशन जारी। कश्ती तेज हवा के बाइस बेकाबू होकर गहरे पानी में डूबी। मुतासर अफराद मजदूरी के बाद गाँव वापस आ रहे थे। लाहौर के इलाके बादामी बाग जफर पार्क में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। इमदादी टीम ने मलबे तले से 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। जख्मियों और लाशों को नवाज शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।